में उपचुनाव हो चुका है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और उपचुनाव में 56% के लगभग मतदान हुआ है। अब लोगों की उत्सुकता जो है वो चुनाव के नतीजे क्या आएंगे इसको लेकर बनी हुई है निरंतर। ऐसे में हम अपने चैनल का वीडियो सर्वे लाए हुए हैं। मैंने कटेहरी क्षेत्र के बहुत सारे एरियो का सर्वे किया हुआ है, ग्राउंड सर्वे। और उस ग्राउंड सर्वे की रिपोर्ट हमारे साकेत न्यूज़ टीवी चैनल पे उपलब्ध है। आप लोग चाहे तो उस पे जाकर देख सकते हैं। पूरे सर्वे के दौरान मैंने जो कटेहरी क्षेत्र में पाया है हम वो आपके सामने शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कटेहरी में पिछड़ी जात के मतदाता और सामान्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। ये आप कहीं आंकड़े में भी पा सकते हैं, गूगल से आप देख सकते हैं। कटेहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के मतदाता जितने हैं उसी के लगभग पिछड़ी जात के मतदाता हैं। अनुसूचित जात की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एससी वर्ग पे। तो पिछले 2 चुनाव हुए हैं 2017 और 22 में। वहाँ भाजपा से अवधेश द्विवेदी जी चुनाव लड़ रहे थे और लालजी वर्मा सपा से लड़ रहे थे। अवधेश द्विवेदी जी 17 में 6300 मतों से चुनाव हारे हुए थे और 22 में 7300 मतों से। हार का अंतर बहुत ही कम था। वजह ये थी उस वक्त चुनाव के समीकरण दूसरे थे। उस समय ब्राह्मण कैंडिडेट भी 2 थे और अच्छे कैंडिडेट थे। जयशंकर पांडे जैसे उम्मीदवार अवधेश द्विवेदी के सामने खड़े थे। तो ऐसे में वोट का बंट जाना, ब्राह्मण वोट का बंट जाना लाजमी था। इस बार ऐसा कोई समीकरण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चतुराई से विधानसभा का टिकट दिया है और वो जहां पूरे चुनाव में एक जातिवाद की बात चल रही थी, ऐसे में पिछड़े वर्ग के पाले में ही गेंद को भारतीय जनता पार्टी ने डाल दिया है, धर्मराज निषाद को टिकट देके। अब पिछड़ी जात के मतदाताओं में जितने भी वहां तीनों कैंडिडेट, बसपा के ले लीजिए, भाजपा के और सपा के, तीनों पार्टियों के कैंडिडेट पिछड़ी जात से हैं। तो ऐसे में पिछड़ी जाति का वोट तो बंटना है। इस चुनाव में किसकी तरफ कितना वोट जाएगा ये अलग बात है। वर्मा का वोट 2 तरफ डिवाइड होगा। उसके अलावा भाजपा से जुड़े भी तमाम वर्मा ऐसे हैं जो भाजपा को पसंद करते हैं। वो ना अमित वर्मा के साथ जाएंगे, ना लालजी वर्मा के साथ जाएंगे, वो भाजपा के साथ रहेंगे। ऐसे वीडियो मैंने सर्वे में मिले भी हुए हैं, मैंने डाला हुआ है अपने वीडियो में। तो बाकी तो समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग दलों को पसंद करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अधिकांश जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो पिछले 2 चुनाव के हार पे 6300 और 7300, इस पे अगर तुलना की जाए तो इस बार के इस चुनाव में धर्मराज कहीं ना कहीं से मजबूत प्रत्याशी नजर आ रहे हैं और उनकी जीत सुनिश्चित है। अब ये आपको कल मतगणना होने जा रही है, इसमें आपको पता लग ही जाएगा, देखिएगा क्या स्थिति है। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कटेहरी में इस बार मजबूत है। वो इसलिए कि गणित और समीकरण अलग तरीके से बने हुए हैं। पिछले 2 चुनाव में जो समीकरण थे उससे हट के इस बार समीकरण है और पिछड़ी जात को चूंकि वोट मिला है इसलिए और मजबूत स्थिति में है।
वैसे तो माहौल ऐसा था कि अगर अवधेश द्विवेदी भी टिकट पाए होते तो वो जीत के कगार पे खड़े होते। ऐसा ऐसा नहीं था कि वो न जीत पाते, जीत जाते, पर उनको टिकट नहीं मिला, धर्मराज को मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत है। सबसे ज़्यादा तीनों प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा मजबूत मुझे दिख रही है। वहीं अमित वर्मा की पोजीशन भी कहीं से कमज़ोर नहीं है। बसपा का अपना कैडर वोट है और कैडर वोट के साथ साथ अमित वर्मा की अपनी और परिवार की अच्छी खासी पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है उनका। इसकी वजह से भी अमित वर्मा की तरफ लोग काफ़ी आकर्षित हुए हैं और उनको अच्छा खासा मत मिलेगा। अब अमित वर्मा या बहुजन समाज पार्टी किसका नुकसान करेगी ये आप खुद आंकड़ा लगा सकते हैं। अमित वर्मा या बहुजन समाज पार्टी मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं सपा को ही डैमेज करेगी। और सपा जब वहाँ मजबूत हुई थी तो बसपा कमज़ोर हुई, वो सारे वोटर सपा में गए, तो वो वहीं से कटेंगे, वहाँ जुड़ेंगे, उससे भाजपा का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाजपा का एक माइनस पॉइंट ये है कि यदि अवधेश द्विवेदी के टिकट की नाराजगी जो उनके मतदाताओं में थी, अगर वो कहीं डाइवर्ट हुए किसी दूसरे दलों में, फिर भाजपा यहाँ कमज़ोर हो सकती है। अन्यथा भाजपा की जीत तो सुनिश्चित है। और आप इस कल हो रही मतगणना में आप इसको देख पाएंगे। ज़्यादा और जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे साकेत न्यूज़ चैनल टीवी पे जाइए और उस पर बहुत सारी सर्वे की वीडियो लगी हुई है, आप देख सकते हैं। इतना ही कहना है दोस्तों मुझे। धन्यवाद।